नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। तस्वीरें करनाल से देख पा रहे हैं। करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां कॉलेज के अंदर आज एथलेटिक मीट्स का आयोजन किया गया है और 2 दिन की इस एथलेटिक मीट्स के अंदर देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये देखिए अलग-अलग प्रतियोगिताओं के अंदर स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल से भी बातचीत करेंगे और आज के जो मुख्य अतिथि हैं सुभाष चंद्रा उनसे भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स हैं वो आज की जो एथलेटिक मीट्स का प्रथम दिन है उसके अंदर भागीदारी निभा रहे हैं और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। अलग-अलग प्रतियोगिताओं के अंदर आज जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद 200 रेस के लिए बॉयज तैयार रहेंगे। हमारे कॉलेज में डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 51वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज सुबह 9 बजे इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। माननीय श्री सुभाष चंद्र जी जो हरियाणा के वाइस चेयरमैन हैं स्वच्छता अभियान के भारत सरकार के, तो वो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, मेरे साथ में विराजमान हैं और हमने विद्यार्थियों को शपथ दिलवा करके और इस प्रतियोगिता के रूल रेगुलेशन बता करके प्रतियोगिताएं शुरू कर दी हैं। आज की प्रतियोगिताएं जो हैं उनके विशेष जानकारी के लिए तो आप हमारे अधिकृत जो खेल कूद अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र जी उनसे पूछ सकते हैं। बाकी आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं आप मेरे से पूछें। कौन कौन सी हाँ, आज की प्रतियोगिताओं में जो है मुख्यतः एक तो 800 मीटर की रेस, बॉयज और गर्ल्स, भाला फेंक प्रतियोगिता और लॉन्ग जंप, हाई जंप मुख्यतः और गोला फेंक प्रतियोगिता और विभिन्न जो दूसरी प्रतियोगिताएं हैं विद्यार्थियों की वो होंगी। और कल भी आज भी ये 2 बजे तक प्रतियोगिताएं चलेंगी और फिर जो फाइनल प्रतियोगिताएं हैं कुछ प्रतियोगिताएं कल भी होंगी खेलकूद प्रतियोगिताएं और 1 बजे तक संपन्न हो जाएंगी कल। उसके बाद पारितोषिक वितरण समारोह होगा जिसमें जो विनर्स होंगे विद्यार्थी पुरस्कार जीतेंगे जो उनको पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं और एक मैं आपसे बात शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज की जो खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उनमें हमारा न केवल हरियाणा में बल्कि देश में भी बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है। हमारे कॉलेज की वॉलीबॉल टीम पिछले 6-7 साल से हरियाणा की चैंपियन है, जिसमें हर वर्ष हमारी टीम जो है वॉलीबॉल की वो गोल्ड मेडल हासिल करती है, पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर आती है। इसके अलावा हमारे विद्यार्थी चाहे वो भाला फेंक प्रतियोगिता में, भारोत्तोलक में है, शूटिंग में है, एयर पिस्टल में, अभी सम्राट राणा ने नॉर्दर्न इंडिया में और खेलो इंडिया में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया और दूसरे विद्यार्थियों ने भी हमारे गोल्ड मेडल हासिल किया। भारोत्तोलक में भी हमारे विद्यार्थियों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। हमारे 7 खिलाड़ी वर्तमान समय में भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, उसमें खेल रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में न केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का बल्कि हरियाणा का और देश का भी प्रतिनिधित्व करती है। पिछले दिनों हमारे 2 विद्यार्थी सावन और समीर वो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो है चीन में उन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया वॉलीबॉल में और उनको जो है इनाम भी प्राप्त हुआ, प्रमाण पत्र। बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे जो स्पोर्ट में नहीं आते हैं? जो विद्यार्थी, वैसे हमारे कॉलेज का जो उसमें कल्चरल एक्टिविटीज उसमें सारी शामिल है और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में विद्यार्थी ज्यादा मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में यदि हिस्सा लेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने मन से तो स्ट्रांग हो गए होंगे, स्वास्थ्य की तौर पे भी बहुत स्ट्रांग होंगे और स्वस्थ रहना एक व्यक्ति का वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में
हिस्सा लेने से उनके अंदर उत्साह बढ़ता है, उनमें कंपटीशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फिर प्रतिस्पर्धा करके आगे अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने देश और समाज का नाम रोशन करते हैं। इसलिए ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जो उनके जीवन में जीने के लिए उनको प्रोत्साहित करता है और आगे भविष्य में वो चल करके बड़े बड़े मुकाम भी हासिल करते हैं। बहुत तरह से देखते हैं आज की करनाल का ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक जाना माना कॉलेज है डीएवी कॉलेज। आज डीएवी कॉलेज की 51वीं खेलकूद प्रतियोगिता आज शुरू हुई है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्राचार्य साहब ने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया था, तो मैं उस कार्यक्रम में रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि खेल आपको अनुशासित बनाता है, खेल आपको संस्कारित बनाता है और खेल से आपका शरीर बलिष्ठ बनता है। शरीर बलवान होगा, मजबूत होगा तो आपका मन भी मजबूत होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्वयं कहा है कि यदि आपको गीता समझनी है तो आपको फुटबॉल के मैदान में आना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि गीता समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अच्छा आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको खेल की ओर ध्यान देना होगा। तो आज हमने विद्यार्थियों से भी यही आग्रह किया, यही अपील की कि आप खेलों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी पहचान अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की, प्रदेश की बना सकते हैं। ऐसे बहुत सब खिलाड़ी हुए हैं जो ग्रामीण अंचल से जहां पर सुविधाओं का अभाव रहा, वहां से निकल करके आए और ख्याति प्राप्त करके उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो खेल कूद के लिए आज इस कार्यक्रम में मैं पहुंचा था। मैंने विद्यार्थियों को भी, प्रबंधन समिति को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और करनाल के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से सबको शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रतियोगिता सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टूर्नामेंट है हमारी एथलेटिक मीट, ये 2 दिन की है, एक आज और एक कल। इसके अंदर हम लोग 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जितने भी एथलेटिक्स में गेम आते हैं उन सब का बॉयज़ और गर्ल्स का कंपटीशन करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं प्रिंसिपल साहब का और मैनेजिंग कमेटी का भी जो है धन्यवाद करूँगा कि वो बच्चों को 51 हज़ार रुपये का सम्मान देकर जो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का और डीएवी मैनेजिंग कमेटी। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन तो अलग से ही दिखता है, वो बीमारियों से बचा रहता है, हेल्थ वाइज ठीक रहता है, हर चीज़ में ही उसको अलग से ही दिखाई देगा आपको। और दूसरा, हमारे कॉलेज के बारे में कहूँ तो हमारा कॉलेज जो है वॉलीबॉल में हरियाणा में बेस्ट है। हमारे वॉलीबॉल की कॉलेज की जो है नॉर्थ जोन में, ऑल इंडिया में, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर चुकी है। उसके बाद जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हमारा गोल्ड है, शूटिंग में हमारा गोल्ड है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। सम्राट राणा पीछे लास्ट मंथ ही खेल के आया हुआ है, वो चाइना में गया था और प्रिंसिपल साहब ने उसको जो है बहुत अच्छे से जो है प्रोत्साहन। थैंक यू।